हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर, जो कि अगस्त 2022 के लिए पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपका पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको टोटल जो पेपर है वो 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और आपको टाइमिंग जो है वो भी 40 मिनट्स की दी जाएंगी, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। जो भाग क है उस पे NAS बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 8 पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि भाग क जो है वो टोटल 16 नंबर का है, ठीक है। जबकि वहीं पर जो भाग ख है वो आपके बुक पे बेस्ड कह सकते हो, टेक्स्ट आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसको जो है वो भी आगे 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाएगा, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। और ये टोटल मिला के जो है वो 24 जो है वो मार्क्स का होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर के जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस आंसर को टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाग क का, वो है वे संसाधन जो जीवित चीजों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, जीवित चीजों से उत्पन्न होते हैं और दुनिया के कुल का लगभग 85% भोजन की आवश्यकता इन्हीं संसाधनों से जो है वो पूरी होती है, कह सकते हो, या उस पर निर्भर करती है। तो इन संसाधनों को क्या कहा जाता है? जैविक संसाधन, यानी कि जो लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है, या जिनको हम जो है वो कहते हैं बायोटिक, यानी जिसमें लाइफ होती है, जैसे प्लांट्स से हमें खाने पीने की चीजें मिलती है और एनिमल से मिलती है, दोनों ही जो है वो जैविक संसाधन का पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य को प्रकृति ने कौन कौन से उपहार दिए हैं। जैसे उन्होंने क्या कौन कौन से उपहार मिले हमें? हवा, पानी, मिट्टी। तो इस तरीके के जो संसाधन है इनको कौन सा संसाधन माना जाता है? तो इन्हें प्राकृतिक संसाधन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक ने कक्षा में छात्रों से कहा कि हम सभी गतिविधियों को जमीन पर करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सभी लैंड पर होती है। हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जमीन पर निर्भर करते हैं, यानी कि भूमि पर निर्भर करते हैं। तो बताओ पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है वो भूमि से ढका हुआ है, यानी कि कितना परसेंट लैंड जो है वो हमारे अर्थ पर है? तो 29% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास अतीत का अध्ययन है, ठीक है। इतिहास में हम पास्ट का स्टडी करते हैं और इतिहासकारों ने विश्व के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, मतलब 3 टुकड़ों में जो है वो डिवाइड किया है। क्या आप बता सकते हैं कि यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो यूरोप में बच्चों आधुनिक काल की शुरुआत जो है वो 16वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं के बीच लड़ा गया, ठीक है। और इस युद्ध को जो है वो प्लासी की लड़ाई, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि यह युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध बच्चों 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रशासन में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस विभाग में सुधार किया, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन में प्रत्येक पुलिस थाने के मुखिया को क्या कहा जाता था? यानी कि जब ब्रिटिश जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था उन्होंने, तो पुलिस थाने का जो भी हेड होता था, यानी जो मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था उस टाइम पर? दरोगा। नेक्स्ट है हम सभी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में सुना होगा, उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या आप बता सकते हैं कि वह निम्नलिखित में से कौन थे? वो भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं थे, ठीक है, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी नहीं थे, मानव अधिकार आयोग के प्रमुख भी नहीं थे, वो संविधान की प्रारूप समिति के, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हेड थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन के भाई की शादी थी, उसके ससुराल वालों ने पूछा कि उसे दहेज में क्या चाहिए। तब परवीन के भाई ने कहा कि वह कोई दहेज नहीं लेगा, क्योंकि इस बुराई को एक अधिनियम द्वारा, यानी कि एक्ट द्वारा जो है वो अपराध घोषित किया गया है। क्या आप उस अधिनियम यानी कि एक्ट का नाम बता सकते हैं? तो ये तो सामने जो है वो उसके ऑप्शन पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि दहेज निषेध अधिनियम होगा, ठीक है, क्योंकि मादक द्रव्य यानी अल्कोहल वगैरह हो जाएगा, ठीक है, या नशीला पदार्थ कह सकते हो, शराब निषेध और उपरोक्त सभी तो सारे तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो दहेज से रिलेटेड है तो दहेज निषेध अधिनियम, और ये कब पारित किया गया ये आपको याद होना चाहिए, 1961 में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका भाग ख। सबसे पहले हम भूगोल पार्ट जो है जो कि 9 नंबर का है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि आपने एक शब्दों या वाक्यों में इसके आंसर देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है मृदा को परिभाषित करें, मतलब सॉइल जो है वो क्या होती है। तो बच्चों मिट्टी जो होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर जो है वो मिलती है
और यह मूल चट्टान के टूटने और पौधों और जानवरों के अपघटन से बनता है। ठीक है, जब ये आपस में टूटते हैं, सूरज की किरणें पड़ रही है, कभी बरसात हो रही है, तो ये जो अपघटन होता है इसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे करके ये मिट्टी में बदल जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जो है वो आपने जो है वो 20 से 25 शब्दों में आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है प्राकृतिक वनस्पति मनुष्य को क्या देती है। तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलता है, औषधि मिलती है और अन्य जितने भी उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो मिलती है। यह बारिश में भी हमारी मदद करती है। वनस्पति क्या, जो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी किन किन चीजों में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 50 से 60 शब्दों में आंसर करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया विकसित और संभावित संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज और जो विकसित संसाधन यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो वे संसाधन जिनका उपयोग कुछ आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब हम उसका उपयोग अभी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको विकसित संसाधन कहते हैं। जबकि वे संसाधन जो उपलब्ध तो है, मतलब हमारे पास है, लेकिन वो अभी उपयोग में नहीं आ रहे, भविष्य में संभावना है कि हम उसका उपयोग करने लगे, तो वो संभावित संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे पृथ्वी के नीचे पड़ा कोयला जो है वो एक संभावित संसाधन, हमें पता है वहां पर है। ठीक है, अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे, फ्यूचर में हो सकता है, तो वो संभावित संसाधन है। जबकि उपयोग किया जा रहा कोयला जो है वो एक विकसित संसाधन है। नेक्स्ट है मैप पॉइंटिंग का। इसमें बोला गया है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है वो बताना है आपने। तो बच्चों, ये सारा एरिया जो है, ठीक है, जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है, ये सारा ही जो है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। नेक्स्ट बोला है गंगा नदी बतानी है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो है वो गंगा नदी का जो है वो क्षेत्र बता रही है। ठीक है, इसके बाद जो है वो बोला गया है भारत का कोई एक उत्तरी मैदान जो है वो बताना है। तो मैंने आपको 2 बता दिए हैं, पंजाब और हरियाणा, आपको कोई भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है आपको इतिहास का पार्ट आ गया, 9 अंकों का है ये भी। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपने एक शब्द या एक वाक्य में देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है कि इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किन 3 कालों में विभाजित किया है। ठीक है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। तो उन्होंने जो 3 पीरियड में डिवाइड किया है वो है सबसे पहला प्राचीन, फिर है मध्यकालीन और फिर है आधुनिक। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 20 से 25 शब्दों में आंसर करना है। क्वेश्चन है विनियमन अधिनियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज की जांच के लिए 1773 ईस्वी का विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ताकि जांच की जा सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो किस तरीके से काम करती है। और इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्यों की स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रशासन को नियंत्रित करने और निर्णय लेने का अधिकार जो है वो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है। 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। सरकारी दस्तावेजों पर एक नोट लिखिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री होता है उस पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो, तो उस पर एक नोट लिखना है। तो सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन से हमें भारतीयों और अंग्रेजों के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है कि वो दोनों आपस में किस तरीके से रहते थे। ठीक है, कितने जो है वो उनमें लड़ाइयां होती थी। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को कैसे नियंत्रित किया। ठीक है, कि अंग्रेज भारत को किस तरीके से कंट्रोल किया करते थे। और ये दस्तावेज इसके साथ साथ हमें यह भी बताते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया, किस तरीके से वो मतलब कि इंडियंस से जो है वो गुलामी करवाते थे। दूसरे शब्दों में सरकारी दस्तावेज जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको अगर हम लिख पाए हैं तो उसका स्रोत जो है वो हमें सरकारी दस्तावेजों से मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी दस्तावेजों से मिलता है, और भी मतलब कि हमारे पास और भी सोर्सेज हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज उसमें से एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आंसर उसी में से मिल जाता है। तो ये 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक पुरुष उत्तराधिकारी को छोड़े बिना मर जाता है, मतलब अगर उनका कोई मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है, जो कि उस राज्य को जो है वो कंट्रोल कर सके राजा के मर जाने के बाद, तो ऐसा राज्य जो होगा वो स्वतः ही अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस ब्रिटिश अधिकारी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को अपनाया। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को अपनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत के तहत किन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो उन्होंने सतारा, संभलपुर, उदयपुर और झांसी जैसे राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिविक्स पार्ट यानी कि नागरिक शास्त्र, जो कि 6 अंकों का है। सबसे पहला क्वेश्चन एक शब्दों या एक वाक्य में उत्तर देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आपसे कि संविधान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार देश जो है वह शासित होता है, मतलब उसके देश जो है वो इसके अनुसार जो है वो कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 से 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था, ठीक है। तो आजादी से पहले ना बच्चों 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। आजादी से पहले की बात हो रही है यहाँ पर। तो उस दिन का महत्व जो है वो ना खत्म हो जाए, तो हमारा संविधान जो कि नवंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, तो उसको जो है वो लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो है वो अपने 50 से 60 शब्दों में देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कैसे बना? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, ठीक है। मतलब एक समिति बनाई गई जिसमें 7 मेंबर्स थे जिन्होंने कि संविधान का निर्माण किया, और इस समिति ने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनके कई सिद्धांतों को भी अपनाया, ठीक है। तो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया अलग अलग देश के, तो उनमें जो भी अच्छाइयां लगी वो इन्होंने जो है वो, जो कि हम अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो लागू कर सकते थे, वो इन्होंने अपना लिया। और भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है वो टोटल समय लगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपकी खत्म हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।